हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं सुशांत। अब मैं आप लोगों को आज की वीडियो में जर्नल एंट्रीज में परचेज और सेल से रिलेटेड कुछ एंट्रीज बताने वाला हूं, जो कि कुछ अलग होंगे। थोड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये बड़े क्यों हैं? क्योंकि इसमें कैश और क्रेडिट दोनों का काम एक साथ हो रहा है और साथ ही दो डिस्काउंट है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं जर्नल, और आगे आप लोगों को दिखेगा इसमें कि मैं आपको आज नया क्या बताने वाला हूँ। आइए, आप लोगों को पता ही है कि मैं आप लोगों को रमेश के बुक में एंट्री करने के लिए बता रहा हूँ, इसलिए हमारा हेडिंग है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रमेश। आप लोगों को जैसे पता है कि जर्नल में 5 कॉलम होते हैं: डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। अब दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट अब आज का क्वेश्चन है 2017 जनवरी 23। क्वेश्चन क्या है? बाउट गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 25,000 फ्रॉम मोहन लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट एंड पेड बाय 40% कैश। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि आज का क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, हमें हर टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप समझना है। तो ये देखिए क्वेश्चन क्या है? अबाउट गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 25,000। हम लोग जो है सामान को परचेस कर रहे हैं जिसका लिस्ट प्राइस क्या है? 25,000 है। ध्यान दीजिएगा, 25,000। और हम लोग किससे खरीद रहे हैं? फ्रॉम मोहन। मोहन से हम लोग सामान को खरीद रहे हैं। तो आपको अभी तक दो अकाउंट इस यहां तक में आपको दो अकाउंट पता चल गया होगा। पहला अकाउंट हमारा क्या है? गुड्स। आप लोगों को पता है कि गुड्स से हम लोग काम नहीं करते, हम लोग किससे काम करते हैं? परचेस से या सेल से। तो यहां हम लोग बाउट कर रहे हैं, मतलब परचेस कर रहे हैं, तो हमारा यहाँ अकाउंट, पहला अकाउंट क्या है? परचेस है, जो कि नॉमिनल अकाउंट है। अब हम लोग आगे आते हैं, किससे सामान खरीद रहे हैं? मोहन से सामान खरीद रहे हैं। तो एक अकाउंट हमारा क्या हो गया? मोहन हो गया, जो कि हमारा पर्सनल अकाउंट है। अब हम लोग आगे आते हैं, क्योंकि ये बहुत ही लंबा क्वेश्चन है। आगे क्या है? लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले हम लोग यहाँ इस क्वेश्चन में अकाउंट को चूज कर लेते हैं। ट्रेड डिस्काउंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है? एंड 2% कैश डिस्काउंट। इसका मतलब क्या है? हमें इसमें दो डिस्काउंट मिल रहे हैं, एक ट्रेड डिस्काउंट और एक कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट जो है वो कैश पेमेंट या कैश रिसीप्ट पे ही मिलेगा। इस कारण से हमारा एक और अकाउंट क्या मिल जाता है हमें यहाँ? कैश, जो कि रियल अकाउंट है। इसके बाद हमें कैश पर डिस्काउंट मिल रहा है, तो कैश पे डिस्काउंट मिल रहा है, तो डिस्काउंट हमारे लिए क्या है? ये भी एक अकाउंट है, जो कि नॉमिनल अकाउंट है। तो इस सेंटेंस में हमें 4 अकाउंट मिले, एक परचेज, एक मोहन, एक कैश, एक डिस्काउंट। अब हम लोग एंट्री करना शुरू करते हैं दोस्तों। जब हम लोग मोहन से सामान को परचेज कर रहे हैं, तो पहला अकाउंट तो हमारा हो गया परचेज, जो कि नॉमिनल अकाउंट है। रूल कहता है नॉमिनल अकाउंट का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। जब हम लोग परचेज करते हैं तो हमारे पास से क्या होता है? कैश जाता है, जो कि हमारा एक्सपेंसेस है। इसलिए आप एंट्री में देख रहे हैं 2017 जनवरी 23 परचेज अकाउंट डेबिट हो गया हमारा, क्योंकि हमारा ये एक्सपेंसेस है। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि लिस्ट प्राइस तो 25,000 था, लेकिन मैंने यहाँ 20,000 लिखा हुआ है सॉरी, तो 20,000 लिखा हुआ है। ये क्यों, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मैं एंट्री बता दूं आप लोगों को। अब जो है दूसरा अकाउंट हमारा क्या है? मैंने यहाँ लिखा हुआ है कैश, क्योंकि हम लोग कैश डिस्काउंट हमें मिल रहा है, और यहाँ लिखा हुआ है 40 पेड बाय 40% कैश। मतलब जो भी सामान हम लोग परचेस कर रहे हैं उसमें 40% कैश दे रहे हैं। तो हमारे पास से कैश रियल अकाउंट है। रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमारे पास से कैश जा रहा है, इसलिए कैश क्रेडिट आ गया टू कैश अकाउंट। अब हम लोगों को कैश पर डिस्काउंट मिल रहा है, 2% कैश डिस्काउंट आप देख रहे हैं। तो आपको मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि डिस्काउंट जो है वो हमेशा कैश के साथ आता है, और हम ऐसे भी रूल पढ़ते हैं। रूल है डिस्काउंट है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो
इस यहाँ जब हम लोगों को डिस्काउंट मिल रहा है तो ये हमारे लिए क्या है, फायदा है, हमारा प्रॉफिट है, एक तरह से इनकम है, जिस कारण से हम लोग डिस्काउंट को क्रेडिट में डाले हुए हैं, डालते हैं, तो टू डिस्काउंट अकाउंट हो गया है। इसके बाद अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे। जब यहाँ कह रहा है पेड बाय 40%, इसका मतलब क्या है कि हम लोग फुल अमाउंट पेड नहीं कर रहे हैं, 40% ही कर रहे हैं। इसका मतलब 60% क्रेडिट पे हम लोग परचेस कर रहे हैं। और आपको पता है जब भी हम लोग क्रेडिट पे परचेस करते हैं तो वहां पे गिवर का नाम देना होता है, जिस कारण से मैंने यहाँ दिया हुआ है कि हम लोग किससे सामान खरीद रहे हैं, मोहन से, तो टू मोहन्स अकाउंट। तो हमारा एंट्री क्या हो गया, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट टू मोहन्स अकाउंट। अब नरेशन लिखते हैं हम लोग, बीइंग परचेज गुड्स ऑन 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट फ्रॉम मोहन। और उसके बाद हमारा ये लकीर, इससे हमारा ये एंट्री पूरा हो गया। अब हम लोग आते हैं कि अमाउंटिंग कैसे करेंगे। तो आइए, आप देख रहे हैं हमारे बोर्ड पे यहाँ वर्किंग नोट मैंने करा हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए, वर्किंग नोट लिखना जरूरी है दोस्तों। सबसे पहले लिस्ट प्राइस हमारा क्या है, 25,000 यहाँ लिस्ट प्राइस दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि 20% ट्रेड डिस्काउंट करना है, तो लेस ट्रेड डिस्काउंट 20%, 25,000 का 20% कितना निकला, 5,000। ये हमारा कैश डिस्काउंट हो, ट्रेड डिस्काउंट हो गया। और दोस्तों ट्रेड डिस्काउंट जो है ये हमारे जर्नलाइज में दिखाया नहीं जाता है, सिर्फ उसका हम लोग वर्किंग करते हैं। तो जब 5% हमें जो डिस्काउंट मिला उसे हम लोग 25,000 जो कि लिस्ट प्राइस है उसमें माइनस कर देते हैं, तो हमारा अमाउंट बचता है 20,000, जो कि हमारा कॉस्ट प्राइस हुआ। हमने उस सामान का हमें कीमत 20,000 पड़ा, तो आप इसलिए मैंने यहाँ 20,000 लिखा है परचेस के कॉलम में। अब हम लोग आते हैं कि हम लोगों ने कैश कितना पेमेंट किया है। 20,000 में हम लोग 40% कैश दे रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ लिखा हुआ है पेमेंट इन कैश 40%। 20,000 का 40% कितना होता है दोस्तों, 8,000। ये हमारा कैश पेमेंट है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन है कि कैश पर हमें डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो हम लोग निकालेंगे अगला, कैश पर हम लोग लेस करेंगे कैश डिस्काउंट को, जो कि है 2%। तो 8,000 का 2% कितना होता है, 160 रुपीज। 160 हमारा हो गया कैश डिस्काउंट। तो यहां से हमें क्या क्या पता चल गया, एक तो हमारा 20,000 जो कि हमारा परचेस प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है सामान का, वो पता चल गया। दूसरा हमें कैश पता चल गया 8,000, जिससे कि हम लोगों ने कैश डिस्काउंट निकाल लिया। अब कैश प्राइस में कैश डिस्काउंट को जब माइनस कर दिए तो हमारा अमाउंट हमारे सामने आया 7,840, जो कि हमें पे करना है। तो हमारे कैश कॉलम में हमने यहाँ लिखा हुआ है 7,840। डिस्काउंट के कॉलम में हमने लिखा हुआ है 160। अब बचता है ये 12,000 कहां से आया। तो दोस्तों जब हम लोग 40% कैश पेमेंट किए हैं तो बचा कितना, 60%। या तो हम लोग परसेंटेज निकालेंगे या तो क्रेडिट अमाउंट लिखकर 20,000 जो कि हमारा कॉस्ट प्राइस है उसमें कैश प्राइस को माइनस कर देंगे, तो हमारा अमाउंट कितना आया, 12,000। ये हमारा क्रेडिट अमाउंट हो गया जो कि हम लोगों को मोहन को देना है लेकिन बाद में, तो ये हमारा मोहन के अमाउंट में 12,000 आ गया। इस तरह से हमारा पहला एंट्री जो है, पहला क्वेश्चन जो है ये दोस्तों सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि जनवरी 24 को है। क्या है क्वेश्चन, सोल्ड गुड्स टू राकेश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट एंड 50% पेड बाय चेक। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन भी बहुत बड़ा है, तो हम लोग इसे भी स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जर्नल करते हैं। जर्नल करने के लिए हमें अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। तो हमारा पहला अकाउंट क्या है, आप देख रहे हैं कि हम लोग सामान बेच रहे हैं, तो गुड्स से हमारा पहला अकाउंट निकल गया सेल, जो कि नॉमिनल अकाउंट है। दूसरा, सामान हम लोग किसे बेच रहे हैं, राकेश को बेच रहे हैं, तो हमारा दूसरा अकाउंट क्या हो गया, राकेश। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट 2% कैश डिस्काउंट एंड 50% पेड बाय चेक। कैश डिस्काउंट मिल रहा है, इसका मतलब हम लोग कैश पेमेंट कर रहे हैं, तो
हमारा नेक्स्ट अकाउंट हो गया कैश, जो कि रियल अकाउंट है। उसके बाद आता है कैश डिस्काउंट मिल रहा है, तो डिस्काउंट ये भी एक अकाउंट जो कि हमारा नॉमिनल अकाउंट है। तो हमारे पास फिर से 4 अकाउंट हो गए, एक सेल्स, एक राकेश, एक कैश और एक डिस्काउंट। तो अब हम लोग एंट्री करना शुरू करते हैं। सेल्स नॉमिनल अकाउंट है। रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। जब हम लोग सामान को बेचते हैं तो हमारे पास इनकम आता है, तो इस कारण से वो क्या हो गया? सेल्स क्रेडिट हो गया। तो हम लोग सेल्स को क्रेडिट में करेंगे, लेकिन बाद में, इसके बाद क्रेडिट हम लोग बाद में लिखते हैं। हम लोग आते हैं डेबिट की ओर। डेबिट में क्या क्या डालेंगे? राकेश, क्योंकि हम लोग 50% पेमेंट कैश में कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? 50% हम लोग क्रेडिट में सेल कर रहे हैं। हमें 50% हम लोग क्रेडिट में सेल कर रहे हैं, तो 50% जब क्रेडिट में सेल कर रहे हैं, तो जो भी हमारा परचेजर है, जो हमसे सामान को ले रहा है, तो उसका हमें नाम देना पड़ेगा, जो कि पर्सनल अकाउंट है राकेश। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर। रिसीवर कौन हो गया? राकेश हो गया। तो हमारे जनवरी 24 को आपको एंट्री दिख रहा है, राकेश अकाउंट डेबिट। अब हम लोग आते हैं अपने दूसरे अकाउंट पे, जो कि है कैश। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां कह रहा है कि पे 50% पेड बाय चेक। तो चेक जो होता है, इसे हम लोग चेक या कैश नहीं लिखते हैं, हम लोग बैंक लिखते हैं। इसलिए ये कैश जो है यहाँ चेंज होके बैंक हो जाएगा। अब बताइए, बैंक जो है ये कौन सा अकाउंट है? बैंक पर्सनल अकाउंट है। रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर। तो जब हम लोगों को राकेश ने चेक दिया, तो वो चेक क्या होगा? पहले बैंक में हम लोगों को उसे जमा करना पड़ेगा, तभी जाकर वो कैश आएगा। इसलिए उस चेक कहां चला गया? बैंक में चला गया, बैंक हो गया रिसीवर। तो इसलिए हमारा अकाउंट क्या हो गया? बैंक अकाउंट डेबिट। ओके। अब हम लोगों को डिस्काउंट मिल रहा है, तो डिस्काउंट हमारे लिए क्या है? हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं, तो वो हमारे लिए हमारा एक्सपेंसेस है, हमारा लॉस है। इसलिए वो भी नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से डेबिट में चला जाएगा। तो डिस्काउंट अकाउंट हो गया डेबिट। और टू क्रेडिट तो हमारा पता चल ही चुका है, जो कि सेल्स है। तो हमारा एंट्री क्या हो गया? जनवरी 24 को राकेश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब हम लोग आते हैं नरेशन में, जो कि है being sold goods to राकेश on 20% trade discount and 2% cash discount and 50% paid by check। ये हमारा एंट्री पूरा हो गया। अब हम लोग आते हैं इसके अमाउंटिंग की ओर। हम लोग इसके लिए भी हमें वर्किंग नोट करना पड़ेगा। तो आपके सामने वर्किंग नोट है, मैं इसे समझा देता हूं। वर्किंग नोट में देखिए, लिस्ट प्राइस कितना है? जो सामान हम लोगों को बेचना है उसका लिस्ट प्राइस है 50,000। तो लिस्ट प्राइस में हम लोगों ने लिख लिया 50,000। लेकिन हम लोग ट्रेड डिस्काउंट देना है, तो ट्रेड डिस्काउंट दिखता नहीं है जर्नलाइज में, लेकिन हमें वर्क नोट करना होता है। तो वर्क नोट कैसे करेंगे? लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, जो कि है हमारा 20%। तो 50,000 का 20% कितना हुआ दोस्तों? 10,000। तो अब हमारा लिस्ट प्राइस में 10,000 जो कि ट्रेड डिस्काउंट है, इसे हम लोग माइनस कर देते हैं। तो हमारा इससे कॉस्ट प्राइस निकल जाता है, सेलिंग प्राइस निकल जाता है। कितना हो गया वो? 40,000। तो ये आप देख रहे हैं सेल्स में हो गया 40,000। डाउट क्लियर है? अब हम लोग चलते हैं आगे। आगे क्या कह रहा है कि 50% पेड कर रहे हैं हम लोग चेक से, तो पेमेंट इन कैश 50%। 40,000 का 50% जब हम लोग निकालते हैं, तो हमारे सामने आंसर आता है 20,000। मतलब ये 20,000 हमें कैश में मिलने वाला है। लेकिन हम लोग कैश में डिस्काउंट दे रहे हैं, तो इसके लिए हमें उसका भी वर्किंग नोट करना पड़ेगा, जो कि आपके सामने है। लेस कैश डिस्काउंट 2%। यहाँ दिख रहा है आपको 2% कैश डिस्काउंट। तो 20,000 का 2% कितना होता है दोस्तों? 400। अब हम लोग क्या करेंगे? अपने कॉस्ट प्राइस में, सेलिंग प्राइस में 400 को माइनस करेंगे। 20,000 माइनस 400 कितना बच गया? 19,600, जो कि हम लोगों ने बैंक वाले कॉलम में डाल दिया। और 400 क्या हो गया? डिस्काउंट, जो कि हमने डिस्काउंट वाले कॉलम में डाल दिया। अब बचता है कि क्रेडिट अमाउंट क्या है? तो 50% जब कैश है तो 50% क्रेडिट होगा। हम लोग या तो परसेंटेज निकाल लेंगे, या तो क्रेडिट अमाउंट लिखकर 40,000 में 20,000 माइनस कर देंगे। इस तरह से हमारा अमाउंट निकल जाता है क्रेडिट का 20,000, जो कि राकेश के अमाउंट में, अकाउंट में आ गया, जो कि हमें बाद में वो हमें पेमेंट करेगा।
तो इस तरह से हम लोगों ने परचेज और सेल्स के जितने ही प्रॉब्लम्स थे सारे प्रॉब्लम्स को हम लोगों ने समझ लिया। अब एक पार्ट जर्नलाइज में और बचा है जिसे कि मैं आप लोगों को अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उसे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों बेल बटन दबाना नहीं भूलिएगा। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय।